नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। छठ पर्व की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये छठ पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियां और आरोग्य लेकर के आए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। छठ पर्व की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही पावन पवित्र त्योहार माना जाता है। ये यहाँ एक तरफ सूर्य की आराधना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ भक्तिमय माहौल होता है। चारों ओर भक्ति का रस होता है। कहते हैं किसी भी त्योहार को, किसी भी पर्व को अगर श्रद्धा पूर्वक मनाया जाए तो उसमें सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। छठ पर्व बेहद श्रद्धा पूर्वक मनाए जाने वाला त्योहार है। ये दीपावली के बाद आने वाला त्योहार है। 3 दिन तक और चौथी सुबह तक रहने वाला पर्व सूर्य अर्घ यानी सुबह के सूर्य अर्घ के साथ समापन होता है। 5 नवंबर को ये त्योहार मनाया जाएगा, यानी 5 नवंबर से आगाज हो जाएगा छठ पर्व का, और ये 8 नवंबर की सुबह तक रहने वाला ये पर्व भक्तिमय पर्व होगा। सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर होता है, कहते हैं ऐसे लोगों को इन दिनों में सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। जिनका मनोबल कमजोर होता है, ऐसे लोगों को भी सूर्य आराधना इन 4 दिनों में जरूर करनी चाहिए। जिनको एंजाइटी बहुत होती है, घबराहट जल्दी हो जाती है, बेवजह घबराहट होने लगती है, बिना किसी कारण के घबराहट होने लगती है, तो ऐसे लोगों को भी कहते हैं कि अगर ये 4 दिन सूर्य को अर्घ देते हैं तो पूरे साल उनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। इन दिनों में खास कुछ उपाय किए जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी पाने वालों के लिए यह बड़ा सुनहरा अवसर होता है। छठ पर्व का जो समय चल रहा होता है, 4 दिन बहुत देवीय होते हैं। अगर इन्हें किसी भी तरीके की गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने में दिक्कत आती है तो कहते हैं ऐसे लोगों को भी सूर्य आराधना करनी चाहिए, सूर्य भक्ति करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और सूर्य से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए। छठी मैया का भी आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद होता है, और सूर्य जो कि ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, वो भी बहुत बलवान होते हैं और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियां और सुख और समृद्धि लेकर के आते हैं। 5 नवंबर से जैसे हमने कहा कि छठ का आगाज हो जाता है, तो इसका पहला पड़ाव जो होता है, जो पहला दिन होता है, वो होता है नहाए और खाए का, यानी नहाना और खाना और साफ सफाई, घर का पूरा ध्यान रखा जाता है। महिलाएं बहुत अच्छे से इस उत्सव को मनाती हैं, भक्तिमय माहौल होता है। और फिर छठी तारीख यानी 6 नवंबर, 5 नवंबर से तो आगाज हो गया, तो 6 नवंबर का जो दिन होता है इसे खरना के नाम से जाना जाता है। खरना, कोसी भरना। फिर आता है 7 नवंबर। 7 नवंबर को सूर्य का अर्घ, वो भी शाम को, कहते हैं सूर्य संध्या के सूर्य का अर्घ होता है। और 8 नवंबर यानी शाम को 7 बजे, 7 तारीख को आपने गुरुवार को संध्या का अर्घ देना है, और 8 तारीख को सुबह सुबह सूर्य का, उगते हुए सूर्य की पहली किरण को कहते हैं अर्घ दिया जाता है। तो अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, कोई भी परेशानी आपकी चल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे एंजाइटी की हो, चाहे आपकी हार्ट बीट तेज होती हो, चाहे आपको परेशानी होती हो, चाहे स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती हो, रोग ज्यादा होते हो, बार बार रोग आते हो, पिताजी के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ये 4 दिन का जो पर्व है, जो कि 5 नवंबर से शुरू होकर के, यानी मंगलवार के दिन से ये शुरू होगा और ये 8 नवंबर को शुक्रवार को इसका समापन होगा सुबह के सूर्य अर्घ के साथ। तो 5 दिन लगातार उपाय कीजिए आप। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप कीजिए आप। छठी मैया का भी ध्यान कीजिए आप, देखिए आपको बहुत लाभ होगा। और तो और सूर्य को अर्घ दीजिए। आपने अर्घ लोटे में देना है, पीले तांबे का लोटा होना चाहिए, उसमें लाल फूल डाल करके, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके सूर्य को सुबह सुबह आप अर्घ देना शुरू कीजिए। और 7 तारीख का
शाम का सूर्य को अर्घ दीजिए, यानी उस दिन सुबह भी दीजिए और शाम को भी दीजिए। लेकिन आप जो लोग सूर्य के प्रभाव से पीड़ित है, जैसे उनको लगता है कुंडली में सूर्य नहीं अच्छी कंडीशन में है, बहुत सारी चीजें आपकी अटकती हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिक्कत करती हैं, तो ये बड़ा महापर्व है छठ पर्व। ऐसे में आप सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य भक्ति कीजिए, भक्तिमय माहौल रखिए और हो सके तो छठी मैया का प्रसाद मांग करके खा लीजिएगा। यानी 8 तारीख को जब ये सुबह का सूर्य का अर्घ हो जाए तो आपके नियर एंड डियर जितने भी जानने वाले लोग हैं, आप उनसे लेकर के प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं निरोगी काया मिलती है ऐसे लोगों को जो इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छा शुभ त्योहार है, इसे शुभता पूर्वक ही मनाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत छठ पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।